पिछले वीडियो में अपन ने इस टॉपिक की बात की थी कि ये रिएक्शंस आप 1 से 2 बार लिखना और इनको याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। 2 बार तो मैंने आपको लिखा ही दिया कि 2015 और 2011 में आया है। इसके अलावा भी बहुत बार ये जेईई मेंस, एम्स वगैरह में आ चुकी है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। तो इसको ऐसे ही याद ही रखना आपको, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे अपन। नेक्स्ट आता है फिर कुछ अलग रिएक्शंस। एक आती है कैनिजारो रिएक्शंस, ठीक है। एक कैनिजारो आती है और कैनिजारो के बाद में आती है एल्डोल कंडेंसेशन। इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या कॉमन होती है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास में अवेलेबल है तो होगी एल्डोल कंडेंसेशन, और अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर नहीं है आपके पास में तो रिएक्शन होगी कैनिजारो। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ओके। तो नॉट, डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये लाइन आपको याद रखनी है कि कैनिजारो रिएक्शन कब होगी? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन तो आपको पता ही होगा कि जो, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आपके पास में CH3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O। इसे बोलते हैं अपन लोग कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बन को छोड़ दो क्योंकि ये तो कार्बोनिल ग्रुप में आ गया। इसके बाद वाले कार्बन को बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन, और इसके बाद में अगर कोई कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। मान लीजिए कि यहाँ CH2 और CH3 होता, CH2 और CH3 होता, तो नंबरिंग ऐसे होती है, ये अल्फा होता, ये बीटा होता, ये गामा होता, ओके। ये नेमिंग आपको एनसीईआरटी में भी दी हुई है, कॉमन नेमिंग है, एग्ज़ाम में बहुत कम आती है, इसीलिए अपन ने ज़्यादा इस पर बातें नहीं की कर रखी है। एग्ज़ाम में नेट में नहीं आती इतनी, लेकिन अपन ने जब IUPAC पढ़ा था तब इसके बारे में भी बातें की थी, ओके। अब अपन बात करते हैं इसमें अल्फ़ा बीटा, ये जो नेमिंग है। तो इस कार्बन को बोलेंगे अपन लोग अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ओके। तो अगर अपने कार्बन पे इस कंपाउंड में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? वो अल्फ़ा कार्बन था, ये भी अल्फ़ा कार्बन होगा। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल अल्फ़ा का हाइड्रोजन है वो 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। पता लग गया आपको? तो अगर आपके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन एक भी है तो आपके पास में रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन, और अल्फ़ा कार्बन नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वहाँ पे होगी आपके पास में कैनिजारो रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, रीजेंट दोनों के सेम होंगे, दोनों ही आप 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। इसके पास में अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपने लिया है उसमें से उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल को बना देना है अल्कोहल। क्या करेंगे? एक को बना देंगे अल्कोहल और एक को बना देंगे सॉल्ट। ये सॉल्ट, अगर ये मान लीजिए ये क्या है, RCHO, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH अल्कोहल, और ये बनेगा RCOOH ना बन करके यहाँ पे उसका सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम या फिर सोडियम जो भी होगा। तो ये दोनों रिएक्शंस जो दे रखी है बहुत कॉमन सी आसान सी रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और एक बनेगा अल्कोहल। कई बार आपके पास में ये जो एल्डिहाइड है ना वो डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिख लेता हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी, इन केस ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड, इन केस ऑफ, कि अगर आपको 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दी जाए, डिफरेंट एल्डिहाइड, ये आपके क्वेश्चन करेंगे ना तब काम आएगा कंसेप्ट। इन केस ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड हो गए डिफरेंट, तो उनमें से दोनों में से एक रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा और एक मोर रिएक्टिव होगा। कैसे पता करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी थी ना उसी से अपन पता कर लेंगे। तो जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा वो तो बनेगा एसिड, यानी एसिड का मतलब एसिड का सॉल्ट। और जो लेस रिएक्टिव होगा इसको आप अपने पॉइंट में लिख दीजिए, और ये आपको PDF आज की वीडियो में मिल जाएगा। मतलब कि मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये आजकल क्या हो रहा है इसको, पेंसिल को, चलिए
ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये बात आप लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिखिए और आप चाहो तो एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो। समझ में आ गई, बहुत आसान सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है आपके पास में ये रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड, अल्डोल का कंडेंसेशन मतलब कि कंडेंसेशन होगा और पानी निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। पहली बात, यहाँ इसकी थ्योरी में आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए प्रेजेंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर एल्डिहाइड दोनों सेम दिए होंगे तो उन्हें बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि यहाँ पे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इथेनॉल के दिए हैं, यहाँ पे भी दोनों के दोनों प्रोपेनॉन के दिए हैं, सेम होंगे तो बोलेंगे अल्डोल, और दो डिफरेंट टाइप के होंगे तो उसे बोलेंगे क्रॉस अल्डोल। क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल। तो दूसरा अल्डोल और क्रॉस अल्डोल समझ में आया। जब अल्डोल होगा तो प्रोडक्ट बनेगा एक, ठीक है। अल्डोल मतलब अगर सेम टाइप के होते हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा एक, ओके। और अगर क्रॉस अल्डोल करवाओगे तो आपके पास में प्रोडक्ट बनेंगे चार। क्रॉस अल्डोल में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अल्डोल, इसमें एक प्रोडक्ट बना था, एक ही प्रोडक्ट बना था, इसमें बनेंगे चार। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट आ गई। तीसरी बात, प्रोडक्ट के नाम को क्या बोलेंगे, इसके प्रोडक्ट के नाम को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में या 16 में, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अल्डोल कंडेंसेशन में या तो प्रोडक्ट बनेगा अल्डोल या बनेगा कीटोल। तो इसके नाम मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि एनसीईआरटी में लिखे हुए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको अल्डोल बोलते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ओके। तो आपको ये याद रखना है, प्रोडक्ट क्या क्या बने, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब अगली बात आती है कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले मैं ये दोनों प्रोडक्ट आपको सिखाता हूँ क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी वाले ही आते हैं। तो पहले अपन इथेनॉल लेते हैं और उसका प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसको मैं पहले कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अपन यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। अब अपन बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन इथेनॉल का। इथेनॉल मतलब CH3CHC, ये आएगा COH, यही था ना, ओके, CH। अब देखो आप, ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल बना लेने, सेपरेट दो मॉलिक्यूल बना लेने, भले अल्डोल हो भले क्रॉस अल्डोल हो। तो CH3CO और ये हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को एज इट एज करना है और दूसरे में अल्फ़ा बीटा मार्किंग करनी है। तो आपको पता है ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ओके। तो अपने पास में अपन एक ट्रिक काम में लेंगे, एक ट्रिक टाइप जिससे अपने क्वेश्चन होगा, पहले के पहले जैसा है वैसा का वैसा बना। तो पहला ट्रिक के क्या हो गया, जैसा है वैसा बना। देखिए इससे आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा है वैसा बना। दो मॉलिक्यूल होंगे ना, उसमें से एक को ऐसे बना दोगे, CH3C_O और हाइड्रोजन, जैसा था वैसा बना दिया। फिर दूसरा पॉइंट होगा, अल्फ़ा से बीटा निकाल, मतलब अल्फ़ा कार्बन से एक अपने को बीटा कार्बन निकालना है। तो ये आपके पास में अल्फ़ा कार्बन था, अल्फ़ा कार्बन से अपन एक और कार्बन निकाल देंगे जिसे अपन बोल रहे हैं बीटा कार्बन। ये कार्बन निकाल दे, इस कार्बन को बोल दिया बीटा कार्बन। अल्फ़ा से बीटा निकाला, क्या किया, जैसा था वैसा का वैसा बनाया, अल्फ़ा कार्बन से एक बीटा कार्बन निकाल दिया, बीटा पे कचरा डाल। अब तीसरा पॉइंट होगा, बीटा पर, ओके। अब कौन सा कचरा, कचरा ये वाला, बीटा इस कार्बन को मानना आपको, ओके। और बहुत बार एक ये तरीका हो गया,
दूसरा तरीका ये होता है जो इससे भी सिंपल होता है, जैसे कि इस कार्बन पे क्या क्या था, एक डबल बॉन्ड O था, एक CH3 था और एक हाइड्रोजन था। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, इस कार्बन को, इसके नॉर्मल कार्बन को, 0 डिग्री को और इसके अल्फ़ा को, इन दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कभी कभी अगर आपको ध्यान रखना, अगर हीट करने को बोले तो इस O को क्या करना है, OH में कन्वर्ट कर देते हैं पहले सिंपली। जैसे O था ना, अब इस कार्बन की वैलेंसी आप देख रहे हो 5 बन गई है, तो इसको O ना बना करके इसको बना देते हैं OH। समझ में आई बात पहले आपको, इतना बड़ा। अगर अपने को हीट करने को बोले तो हीट करते ही यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देना और यहाँ बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन और हो जाएगी। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C H और डबल बॉन्ड O। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अगर आपको हीट करने को बोला है तो। आपने रिएक्शन समझी? एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपने को हीट करने को नहीं बोला है तब तक तो OH रहेगा, और हीट करने को बोल दिया है तो OH हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ बीच में से डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये रिएक्शन तो समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन समझाता हूँ मैं आपको प्रोपेनॉन को लेकर के। ओके, तो प्रोपेनॉन को लेकर के आपको समझाते हैं। प्रोपेनॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो तरीका वो था कि जैसा है वैसा बना, अल्फ़ा से बीटा निकाल, बीटा पे कचरा डाल। एक होता है कि आप दोनों मॉलिक्यूल को बना लो, बना लिया दोनों मॉलिक्यूल को बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, एक का तो ले लो आप अल्फ़ा और एक का ले लो आप 0 डिग्री और इन दोनों के बीच में बना दो सिंगल बॉन्ड। जी, सिंगल बॉन्ड बना दो, और सॉरी इसके बीच में नहीं, इसके और इसके बीच में, और जिसका 0 डिग्री लिया ना उसके O को OH में कन्वर्ट कर लो। ये बहुत आसान, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है। क्या करना है, जैसे देखो ये आपके पास में यहाँ था C डबल बॉन्ड O। क्या करोगे, अल्फ़ा और 0 डिग्री में सिंगल बॉन्ड बना दोगे, ये बन गया, और यहाँ जो O था उसे OH में कन्वर्ट कर लोगे। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या बचा, CH3 कार्बन के ऊपर में क्या है, एक नीचे CH3 दिख रहा होगा आपको, और OH को ऊपर लिख देता हूँ मैं। इधर क्या है, CH3 नहीं होगा, ये CH2 हो जाएगा। अब C डबल बॉन्ड O और इधर एक CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तरीका आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा को और 0 डिग्री को मिला देना है और बीच में O को डबल बॉन्ड O में लगा देना है। और अगर आप उनको हीट करने को बोले तो यहाँ से H2 रिमूव कर दोगे, H2 हमेशा यहीं से रिमूव करोगे, O और H। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, कुछ नहीं करना, दोनों मॉलिक्यूल को बनाना है। एक मॉलिक्यूल से आप रिमूव कर दोगे, एक मॉलिक्यूल के अल्फ़ा से और दूसरे के 0 डिग्री कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना दोगे बीच में, और 0 डिग्री वाले के डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दोगे। और हीट करने को बोलेगा तो उससे क्या करोगे, आप सिंपल सा डबल बॉन्ड लगा दोगे। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, देखो क्रॉस एल्डोल में ऐसा होता है, सेम आंसर वही है, पहले इसका प्रोडक्ट इसी के साथ में बनाओगे। मतलब कि प्रोपेनॉन, ये क्या इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। एक अपना इसी के साथ में प्रोपेनल है, प्रोपेनल के साथ में रिएक्शन करवाओगे। मतलब जैसे सिंपल एल्डोल करवा रहे थे ना, वैसे एल्डोल करवाना है। उसके बाद में एक बार अल्फ़ा इसका काम में लेना है और इसका 0 डिग्री काम में लेना है, और एक बार इसका अल्फ़ा काम में लेना है और इसका 0 डिग्री काम में लेना है। तो ये बन जाएंगे आपके पास में 4 प्रोडक्ट। 2 तो बनेंगे सिंपल एल्डोल के या सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आई आपको कि उसी को, जैसे मैं इसका आपको इसी वाले का एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, NCERT वाले का। देखो क्या क्या था,
इसके 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? पहला है प्रोपेनल। मैंने क्या बोला? इथेनल। इथेनल का इथेनल के ऊपर ही अटैक करवाना है। पहला प्रोडक्ट बनाते हैं अपन इथेनल के ऊपर में। तो क्या करेंगे? दो मॉलिक्यूल बनाएंगे इथेनल के। ये था। अपन ने आंसर बनाने के लिए क्या बोला था? अपने पास में एक ही ट्रिक था कि एक का लेंगे अपन लोग अल्फ़ा, एक का लेंगे 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में बना देंगे बॉन्ड, और इसका जो O होगा उसे बना देंगे OH में। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा कि CH3 C, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ना, इनके बीच में बनेगा। उस बॉन्ड को मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये बॉन्ड। ओके, क्या होगा? CH3 और जी ये O है ना, डबल बॉन्ड O, इसको मैं सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ। उसके बाद में इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया रेड वाला, CH2 C डबल बॉन्ड O और A हाइड्रोजन। बना कि नहीं बना? हीट करने को बोलेगा तो अपन क्या करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बना कि नहीं बना? समझ में आई बात आपको? क्रॉस अल्डोल बोलेगा तो भी एक बार सेल्फ अल्डोल करवा ही देंगे। चलो इसको कर लेते अपन छोटा। हो गया? चलिए दूसरे वाले का करते हैं। दूसरे वाले का भी सेल्फ करेंगे। क्या चीज़ है ये? क्या दिख रहा है आपको? प्रोपेनल। प्रोपेनल का करते हैं। CH3 CH2 CO और हाइड्रोजन। क्या करेंगे? एक ऐसा का ऐसा दोबारा बनाएंगे। CH3 CH2 C और ये डबल बॉन्ड O। क्या नाम था अपना? अल्फ़ा कार्बन से और इसके 0 डिग्री के बीच में बॉन्ड बना देंगे। बना दो इन दोनों के बीच में बॉन्ड। बना दिया? लिख दो वापिस। कैसे लिखोगे? ये पीछे इधर से लिखते हैं। CH3 CH2 C और इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा है उसे क्या लिखोगे? OH लिख दोगे। ठीक है, H। उसके बाद में ये वाला कार्बन आएगा, कार्बन CH2 और इसके ऊपर में एक है CHO और इधर ये वाला CH3 है ना, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ CH3। इसको अगर हीट करने को बोलेगा तो अपन यहाँ से H और यहाँ से OH हटा करके क्या लिख देंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, नीचे CH3 और इधर CHO। तो ये जो प्रोडक्ट बनाए आपने, ये सेल्फ अल्डोल से बनाए हैं। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं थी। सेल्फ अल्डोल तो बहुत आसान है। उसके बाद में अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? क्रॉस अल्डोल करोगे। ये जो 2 प्रोडक्ट थे ये सेल्फ अल्डोल थे। अब क्रॉस अल्डोल भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अपन आपको करके दिखाते हैं क्रॉस अल्डोल, उसी का अलग पेज पे यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक क्या था आपके पास में? इथेनल था इथेनल। एक क्या था? प्रोपेनल था, CH3 CH2 CHO। यही था। क्या करेंगे? इसका लेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसका लेंगे 0 डिग्री और रिएक्शन करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा? CH3 C और जिसका O था उसको OH में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद में CH2 और इसके ऊपर क्या है? एक ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, तो इस CH3 को अपन जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। आज पेंसिल को पता नहीं क्या हो गया है, ऑटो काम नहीं कर रही है। CH3 फिर उसके बाद क्या है? CHO। ये हो जाएगा। दूसरी बार क्या करोगे? इंटरचेंज कर लोगे इसको। 0 डिग्री किसका काम में लोगे? इसका हो प्रोपेनल का, और इथेनल का काम में ले लोगे आप अल्फ़ा हाइड्रोजन। समझ में आई बात आपको? 2 बार सेल्फ करवाना है, 2 बार क्रॉस करवाना है क्रॉस अल्डोल में। क्रॉस अल्डोल कभी एग्जाम में बहुत कम चांस है कि क्रॉस अल्डोल आएगा, क्योंकि क्रॉस अल्डोल लंबा हो जाता है तो आता नहीं है। तो इसका काम में लोगे अल्फ़ा, इसका लोगे 0 डिग्री। बहुत आसान है। क्या करोगे? हाँ, अगर आपको हीट करने को बोला है तो आप पानी यहाँ से भी रिमूव करोगे। ओके, अगर बोला है तो। इसके बाद क्या करोगे? सिंपल सी बात है, CH3 CH2 C और इसके जुड़ा हुआ जो O था उसको OH में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद में यहाँ पे इसका अल्फ़ा CH3 और C डबल बॉन्ड, इसको CHO ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये आपका क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं।
4 प्रोडक्ट बनते हैं क्रॉस अल्डोल में। अगर आपको मेजर बोलेगा तो मेजर क्रॉस वाले बताने हैं, सेल्फ वाले मेजर नहीं होते। ओके, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्रॉस अल्डोल एग्जाम में नहीं पूछते, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछेगा तो आपको सेल्फ वाले प्रोडक्ट नहीं बताने हैं, ओनली क्रॉस वाले ही पूछेगा और क्रॉस वाले ही बताने हैं आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, क्रॉस अल्डोल पे। ये क्वेश्चन दिया आपको, ये तो बहुत आसान है, अभी जस्ट अपन किए हैं। क्या है? प्रोपेनल है। देखिए CH3 CH2 CO और H। अब पहली बात है, ऐसे कैसे 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं अगर आपको नहीं भी दिए हैं तो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H बना दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक का काम, ये तो सेम है तो इसमें तो सिंपल अल्डोल होगा। एक का लेना है अल्फ़ा हाइड्रोजन और एक का लेना है 0 डिग्री, और उन दोनों के बीच में बना देना आपको बॉन्ड। बना दोगे? बनाओ बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 C, जिसका 0 डिग्री लिया उसका O था, OH में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है तो CH2, इस कार्बन पे क्या जुड़ा है, एक तो नीचे ये CH3 था ना, उसको नीचे लिख देंगे, और राइट साइड क्या हो गया? CHO। ये प्रोडक्ट बन गया, ये तो हो गया आपका A। उसके बाद इसको हीट करने को बोल रहा है, हीट करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से H और OH हटा दोगे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH आएगा, है ना, CH3 और CHO। ओके, आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है हार्ड। सेल्फ अल्डोल ही आपसे एग्जाम में पूछेगा। आपको पता लगना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास में, बिल्कुल अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें। देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, और इस पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल है। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो क्रॉस अल्डोल होगा आपके पास में, अल्डोल होगा। और अल्डोल में आपको आसान है कि दोनों मॉलिक्यूल बनाओ, एक का अल्फ़ा कार्बन को मेंशन करो और एक के मेंशन करो 0 डिग्री को। 0 डिग्री और अल्फ़ा कार्बन के बीच में आप बॉन्ड बना दो, और अगर आपको हीट करने को बोला है तो आप एक जगह से H और एक जगह से OH हटा दो, और H और OH आपको कौन सा हटाना है? राइट साइड वाले। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी हालांकि अभी अपन ने किया था, फिर भी कर लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल बना दो इसके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल O CH3। इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ओके, इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा इधर और 3 अल्फ़ा इधर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ओके, क्या करोगे, एक का तो आप लोगे अल्फ़ा हाइड्रोजन और एक का लोगे 0 डिग्री, और इनके बीच में बना दोगे आप बॉन्ड। बन जाएगा आपका बॉन्ड। ओके, क्या बनेगा बॉन्ड बनाने के बाद में? CH3, जिसका 0 डिग्री लिया है उसके कार O को OH में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद में इसके इसके पास एक एक्स्ट्रा जो ये CH3 है ना, ये वाला, इस CH3 को अपन नीचे लिख देंगे। ओके, CH3 राइट साइड क्या है, फिर से CH2 C, इसके ऊपर में O और राइट साइड CH3। आया आपको लिखना? लिखना आ जाना चाहिए आपको। उसके बाद में अपने को हीट करने को बोला है तो क्या करोगे, एक जगह से आप हटाओगे OH और एक जगह से हटाओगे H। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल O और CH3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाते हैं, तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरी बात है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस की, नहीं आएगा, ये बात फिक्स है, श्योर है। ऐसे हवा में खाली वीडियो देखने से नहीं होते हैं। और ये आपको NCERT में दिया हुआ है और 2017 में एग्ज़ाम में आया था। तो मैं बता दूं आपको, ये अगर है तो यहाँ CH2 होगा कि नहीं होगा? CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, ऐसे के ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनाओगे। अपना ट्रिक यही काम करता है, ऐसे के ऐसे 2 मॉलिक्यूल बना लो, एक ये 2। क्या करोगे, एक का तो लोगे आप अल्फ़ा, देखो ये कार्बन है एक तो 0 वाला, और ये है अल्फ़ा कार्बन, बिल्कुल है कि नहीं है, दोनों साइड अल्फ़ा कार्बन है। तो एक का तो लोगे आप अल्फ़ा कार्बन, एक का लोगे 0 डिग्री, और इन दोनों के बीच में बना दोगे बॉन्ड। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यही तरीका था अपने पास में, बिल्कुल। क्या बन जाएगा आपके पास में?
0 डिग्री, और 0 डिग्री वाले के जो 0 डिग्री वाले का जो था ना वो ओ, उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, OH में। करोगे कि नहीं करोगे? ओके। बन गया ये प्रोडक्ट आपका। ओके। अब हीट करने को बोला है, हीट करने को बोला तो क्या करोगे, एक जगह से OH हटाओगे, एक जगह से H हटाओगे, तो यहाँ से हटेगा OH और यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, हटेगा, तो OH हट गया, तो क्या बचा यहाँ से, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। ओके, इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसी स्ट्रक्चर ऑप्शन में थी नहीं, तो आप देखो ना जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड O हो, वही आंसर होगा, वही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा ऐसा मत हो जाना। उसमें क्या किया, रिंग को एक को घुमा दिया, तो रिंग के घुमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस यही देखना कि उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड O होगा, और दो रिंगें कैसे कनेक्ट होगी आपस में, वो आपको पता करना है। ठीक है, ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, कौन सी अल्डोल में जाएगी, कौन सी कैनिजारो में जानी है, और आपको पता करना है पहली बात, और जो जिसमें जाती हैं उसका प्रोडक्ट बता दो। ये NCERT का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। पहला क्या है, पहला है मिथेनल। मिथेनल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होगा CH2O, यही स्ट्रक्चर होती है मिथेनल की। एक कार्बन होती है कि नहीं होती है, मिथेनल है मतलब एल्डिहाइड है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब मिथेनल है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। कौन सी, कैनिजारो, मैं कैनिजारो लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे से मैं C लिखूँगा इसको। ठीक है, CNZ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कैनिजारो देगा। कैनिजारो में क्या करना होता है, अब इसका प्रोडक्ट बताओगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन में पूरी लिख ही देता हूँ आपको, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ आप लोगे NaOH या KOH। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे, एक मॉलिक्यूल को बदल लोगे आप अल्कोहल में, बदल दो इसको अल्कोहल में, कार्बन और फिर OH हो गया, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल जिसको लोगे उसमें आप इसको किस में बदलोगे, CO और ONA, मतलब सॉल्ट में बदल दिया। ओके, अगला क्या है, मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, पेंटेनल मतलब एल्डिहाइड है। ओके, 2 पे मिथाइल लगाना CH3। बस आपको पहले चेक करना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। बिल्कुल अल्फा कार्बन है और इसके पास में एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा आपके पास में अल्डोल। अल्डोल का प्रोडक्ट आपको बताना आता है, ऐसे कैसे 2 मॉलिक्यूल बनाओगे, क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CHO प्लस दूसरा मॉलिक्यूल। अब कौन ही इतना लंबा लिखेगा, इसी को कर लेता हूँ कॉपी। ओके, अब क्या करना होता है, अब आपको करना होता है, एक से तो लेना होता है अल्फ़ा, तो इसका ले लेते हैं अपन अल्फ़ा। सॉरी, ये अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा होगा इसका ये। एक कर लेंगे 0 डिग्री और इन दोनों के बीच में बना लेते हैं बॉन्ड, बना लेते हैं बिल्कुल। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये CH, इसके नीचे CH3 और ये C, और इससे जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड O है उसे OH में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे, इसके ऊपर क्या है CH। ठीक है, अब इससे क्या क्या जुड़ा है, एक तो जुड़ा है CHO, ओके, नीचे जुड़ा है CH3, और एक ये पूरी की पूरी ये चैन जुड़ी हुई है। तो इस चैन को क्या लिखते हैं, इस चैन को ऊपर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, CH2 CH2 और CH3, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट।
अगर आपको बोलेगा कि इसको हीट करना है तो आप हीट भी कर देना। ओके, अगला क्या है? अगला है आपके पास में बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड तो आपने इस रिएक्शन में देखा ही था। बेंजल्डिहाइड मतलब ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं होता है। तो ये वाली रिएक्शन है ना, ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में 2022 या 23 में एग्ज़ाम में पूछी है, मुझे जितना पता है। 23 में तो नहीं पूछी होगी, 22 में या 21 में पूछी है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट डिटो। इसमें भी क्या है, दोनों के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे होगा क्रॉस अल्डोल, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी। एक बेंजल्डिहाइड है और एक बेंजोफिनॉन है, बट अभी इसमें बेंजल्डिहाइड पूछा है। इसने क्या पूछा है? बेंजल्डिहाइड, 3rd नंबर। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है ये वाला बेंजीन और ये CHO। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो आप क्या करोगे? इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे, तो एक को तो बदल दोगे आप अल्कोहल में, तो CH2OH ये अल्कोहल बन गया, और एक को बदल दोगे आप इसको एसिड में, एसिड मतलब एसिड के सॉल्ट में, CH2COO के लिख लेता हूँ सिंपल, COONA। ओके, तो एक को बनाना है एसिड और एक को बनाना है एसिड का सॉल्ट। तो ऐसे करके आप सारे एग्ज़ाम, आप जितने भी हैं, आप सारे के सारे, ये देखिए 5वां जो है ना, साइक्लोहेक्सेनॉन, इसका मैंने अभी आपको ये करवा के दिखाया जस्ट ऊपर, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, एग्ज़ाम में आया था नीट में, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं, बाकी वाले आप ट्राई करना। तो बेंजल्डिहाइड के बाद में है बेंजोफिनॉन, ठीक है। अपन इस वाले की बात करते हैं, इसको कर लेते हैं, CHO, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से NCERT का ही है, बट ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। CHO, मैं इसकी स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। अब देखिए, इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, ये वाले। ओके, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं तो अपने को ये नहीं सोचना इसके पास नहीं है, दोनों में से किसी एक के पास में है ना, तो यहाँ पे क्रॉस ना बन करके, क्रॉस तो बनेगा नहीं, तो सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल होगा। अल्डोल में क्या बोलते हैं अपन? मॉलिक्यूल को 2 बार लिखते हैं, लिख लो, वैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का तो काम में लेते हैं अपन लोग, अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा तो इसी का काम में ले पाएंगे। एक का लेंगे 0 डिग्री और इन दोनों के बीच में बना लेते हैं बॉन्ड। बनाते हैं, क्या बनेगा अपने पास आंसर? कि पहले तो उसी को लिख लेते हैं, किसी को लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बस पहचानना आना चाहिए आंसर। इसी को बनाता हूँ मैं, C, और ये क्या था? CHO था, CHO में इसका O को OH में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या था? हाइड्रोजन एक, उसके बाद में ये वाला CH3, कौन सा? ये वाला। इस CH3 से क्या जुड़ा हुआ है? CO और एक पीछे एक बेंजीन। उस CH3 मतलब इसके CH3 से मिला दो और इस CH3 से जो जुड़े हैं वो वापस जोड़ दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसने अगर हीट करने को बोला है तो अपन आगे कर लेंगे, बेंजीन और CH डबल बॉन्ड CH और ये C और डबल बॉन्ड O और CS, बेंजीन। आसान है तरीका, बहुत आसान है। मॉलिक्यूल बनाओ, एक का अल्फ़ा लो, एक का 0 डिग्री लो, 0 डिग्री वाले O को OH में कन्वर्ट कर लो और सिंपल उनको ऐड कर दो। बहुत आसान है अल्डोल कंडेंसेशन। आपको अल्डोल समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है NCERT में दे रखा पीछे। वैसे NCERT के क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ MCQ के, आपको पूरे केमिस्ट्री के, ओनली केमिस्ट्री के, क्योंकि अब कल या परसों में अपनी केमिस्ट्री ख़त्म होने वाली है। फिर 10,000 MCQs करवाने वाला हूँ मैं आपको। कंप्लीट डेली वीडियोज़ आएंगे, बीच में 2 या 4 दिन वीडियोज़ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर से लेकर के 3, 4, 5 लगातार 3 दिन एग्ज़ाम है। फिर बीच में टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल का, और फिर 12, 13 और 14, तो 1 सप्ताह वीडियोज़ नहीं आएंगे। उसके बाद तो रेगुलर वैसे आ ही रही हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं
इनको आप एक बार ट्राई करना, अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे भी, वैसे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले में कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए ये क्वेश्चंस तो मैंने गलती से ऐड कर रखे हैं, ये नहीं है अभी ना। तो आपका आज एल्डोहल कंडेंसेशन ख़त्म होता है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन एनसीईआरटी की कुछ बातें करेंगे अलग से।